तो ये कोशिश पूरी है। ये भी 16 तारीख से इसके ऊपर सुनवाई है। जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है, जो जजों का चीफ है, वही इसकी सुनवाई करेंगे। लेकिन ये बिल पास हुआ कैसे? क्या हम रोक नहीं सकते भारत में ऐसे बिल? रोक सकते। कैसे रोक सकते? मैं बताता हूं। देखिए, ये बिल पास होने के लिए 272 वोट चाहिए था पार्लियामेंट में। 272 वोट पार्लियामेंट में, 272 वोट जिधर भी हो किसी भी मामले में बिल 3 जगह पर लेकर जाया जाता है। एक पार्लियामेंट में पास हो गया। अगर वहां अक्सरियत लोगों की आ गई कि हाँ ये बिल पास होना चाहिए, बहस होती है, उसके बाद वो बिल चला जाता राज्यसभा में। वहां पर भी कुछ मेंबर होते हैं, तकरीबन 236 टोटल मेंबर होते हैं। पार्लियामेंट में 545 मेंबर होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो राज्यसभा में 236 होते हैं। तो ये राज्य लोग पार्लियामेंट और राज्यसभा में बिल पास हो गया तो तीसरा काम होता है राष्ट्रपति का। अभी राष्ट्रपति एक लेडीज है, मुर्मू, तो उनके पास अगर दोनों सदन में बिल पास हो जाए, अगर राष्ट्रपति सिग्नेचर ना करे, रोक सकती है। राष्ट्रपति को इतना पावर होता है। लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति का दस्तखत हो जाए तो वो बिल कानून बन जाता है, कानून बन गया। अब अगर किसी को उस कानून पर एतराज है तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है, या फिर मामला यह है कि वो कानूनी एतबार से पसंद नहीं है तो वो प्रोटेस्ट कर सकता है पुरअमन तरीके पर। टू असेंबल पीसेबली विदाउट आर्म्स, आर्टिकल नंबर 19 के अंदर लिखा, वो कर सकता है। तो हम लोग वही करने जा रहे हैं, लोग कर भी रहे। तो ये बिल कैसे रोक सकते थे? ये बिल रोक सकते थे। इतनी जमीनें जो वक्फ की हुई हैं पूरे भारत में, ये जमीनें जो वक्फ की हुई है पूरे भारत में, इनकी तादाद तकरीबन 9.5 लाख एकड़ जमीन पाई जाती। उनमें से आपकी मस्जिद की जमीन है, उनमें से आपके कब्रिस्तान की जमीन है, उनमें से आपके मदरसों की जमीन भी है, उनमें से बहुत से जगहों पर जो दरगाह है, पुराने जमाने में जो मज़ारात हैं, उनकी जमीनें भी हैं। बहुत से मकतब हैं, उनकी जमीन है। बहुत सारी बिल्डिंगें जमीन में है। बहुत सारे जगह पर यतीम खाना बनाया गया, वो जमीन और यतीम खाना बिल्डिंग है, वो सब वक्फ की हुई। तो वक्फ की प्रॉपर्टी जिसने अल्लाह के रास्ते में लोगों के फायदे के लिए जमीन वक्फ की गई, तो उन जमीनों की तादाद तकरीबन 9.5 लाख एकड़ जमीन है। अब झगड़ा किस बात का? और ये वक्फ का मामला, मसला, ये सिर्फ 50 साल, 100 साल, 150 साल, 200 साल पहले से नहीं है। ये वक्फ का सिलसिला हजरत आदम के जमाने से ही है, तब से ही है, किसी न किसी शक्ल में है। लेकिन इसके अंदर कसरत, इसके अंदर बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना, ये जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से इसमें शिद्दत पैदा हो गई। बहरे कैफ, जब भारत में अंग्रेज आया तो अंग्रेज के चले जाने के बाद बाज़ाब्ता इस देश के अंदर एक कानून बना, एक सिस्टम बना, एक निजाम बना कि भारत के अंदर ऐसी कितनी जमीनें हैं, उसके देखभाल के लिए एक बोर्ड बनाया गया, एक जमात बनाई गई। उसी जमात का नाम वक्फ बोर्ड है। और 2 जमातें, शिया वक्फ बोर्ड, जहां पर शिया ज्यादा, शिया की एक बड़ी तादाद होती, वहां पर शिया वक्फ बोर्ड, और एक सुन्नी वक्फ बोर्ड है, सुन्नी में सब आ जाते हैं। ये 2 वक्फ बोर्ड, और ये सूबा लेवल पर भी होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसी की जो छोटी कमेटी होती है, और सूबे में वक्फ बोर्ड होता है। सूबे से मरकज में, दिल्ली में, इसको सेंटर वक्फ काउंसिल भी बोलते हैं। और वक्फ बोर्ड में जो कमेटी होती है, जो लोग होते हैं, वो मुसलमान नहीं होते टोटल। आज तक यही समझते हैं कि वक्फ बोर्ड में जो लोग हैं मेंबर, वो सब के सब मुसलमान होंगे।
जमीयत उलमा हिंद के निगरानी में होगी या मुस्लिम पर्सनल लॉ के लोग होंगे वक्फ बोर्ड के मालिक? ऐसा नहीं है। वक्फ बोर्ड का जो मेंबर होता है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से चुनकर आता है। 2 मेंबर चुनकर, नॉमिनेशन देकर नहीं, बल्कि बाज़ाब्ता पार्लियामेंट से 2 मेंबर को भेजते हैं। उन 2 मेंबर में औरत भी हो सकती, मर्द भी हो सकता, हिंदू भी हो सकता, मुसलमान भी हो सकता। अब जो कानून बना, 2 राज्यसभा से आते हैं 2 मेंबर, और 2 मेंबर ब्यूरोक्रेसी से आते हैं, 2 मेंबर जुडिशरी से आते। सिर्फ मुसलमान होते ऐसा नहीं है। जो वक्फ बोर्ड की जो कमेटी है, जो ट्रिब्यूनल की जो अदालत है, यानी वक्फ बोर्ड का कोई भी मामला अदालत में नहीं जाता था, उसके लिए ट्रिब्यूनल एक अदालत है जिसमें 3 मेंबर होते हैं। 3 मेंबर में से 1 मुस्लिम होता, बाकी 2 कोई और भी हो सकते। बहरकैफ तो ये वक्फ बोर्ड, अब जो कानून आया है, इस कानून से एतराज क्या है मुसलमानों को? इस कानून से एतराज ये है, वक्फ बोर्ड में अब तक कुछ खामी थी कि वक्फ बोर्ड की जो जमीन है लोगों की मदद के लिए, गरीबों को मदद के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए, मदरसा मकतब मस्जिद के इमामों को तनख्वाह के लिए, आज तक उनके अंदर कमी थी, सुधार नहीं थी, गड़बड़ होता था। जिसके पास जितना पावर वही कब्जा कर लेता था वक्फ बोर्ड की जमीन पर। कई हजार एकड़ जमीन है ऐसी कि जिस पर लोगों ने कब्जा किया हुआ, तो उसके अंदर सुधार की जरूरत थी अभी तक। लेकिन अब एक ऐसा कानून आया है कि इनमें से 70% मस्जिद और मदरसा और कब्रिस्तान और दरगाह मज़ारात, 70% जमीन नहीं बचेगी, चले जाएगी गवर्नमेंट के पास। कैसे समझाता हूं। बहुत सारे इसमें तब्दीली की, लेकिन उनमें जो सबसे ज्यादा खतरनाक तब्दीली वो 2 है। वो ये है कि जो नया कानून आया, इसमें वक्फ बाय यूजर को खत्म कर दिया। आप कहेंगे कि मौलाना किस बला का नाम? वक्फ बाय यूजर, यूजर मतलब इस्तेमाल करना। आपकी ये मस्जिद है जिसकी आप तामीर कर रहे हैं, तो इस मस्जिद को कई साल हो गए, मिसाल के तौर पर 50 साल पहले या 100 साल पहले किसी आदमी ने कहा कि भाई हम ये जमीन दे रहे हैं, किसके लिए? नमाज पढ़ो इसमें। वक्फ बाई, वक्फ किया, यूज किसके लिए? अल्लाह के इबादत के लिए। वक्फ बाई यूजर हो गया है, लेकिन उसका कागज नहीं है। उस मस्जिद की जमीन का कागज नहीं बनाया, क्योंकि बहुत लोग पहले ऐसे होते थे, वक्फ कर दिया अल्लाह के रास्ते में, जाओ जी इस्तेमाल करो, क्या करना चाहते हो जी? मस्जिद बनाना चाहते हो, बना लो, जाओ दे दिए जी, रजिस्ट्री करें वक्फ बोर्ड में, कोई जरूरत नहीं, मैंने दे दिया, हो गया, जाओ। अब उस पर मस्जिद बन गई, बगल में मकतब बन गया, वहीं करीब में वो मकतब मदरसे में बदल गया, तो वो यूज हो रहा है इस हिसाब से जैसे लोग वक्फ कर देते हैं अल्लाह के लिए, तो वैसे यूज हो रहा। वक्फ किया इस्तेमाल के लिए, इस्तेमाल हो रहा। 100 साल हो गए, 50 साल हो गए, 100 साल हो गए, 200 साल हो गए, 300 साल हो गए, ऐसी बहुत सारी मस्जिदें हैं जो वक्फ बाय यूजर हैं। पेपर नहीं है जी, फला साहब ने, कल्लू जी ने मस्जिद में जमीन दी थी, हो सकता है पेपर बनाया, कुछ नहीं बनाया। तो ये जो अभी नया कानून आया है, तो इस सेक्शन को हटा दिया है कि वक्फ बाय यूजर नहीं माना जाएगा। वक्फ बाय यूजर नहीं माना जाएगा। तकरीबन 75% मस्जिदें जितनी भी है भारत में, उन मस्जिद के पेपर नहीं है जमीन के। वक्फ बोर्ड में रजिस्ट्री तो दूर की बात, उस मस्जिद के नाम पर रजिस्ट्री के पेपर नहीं। वक्फ बाय यूज, अल्लाह के नाम पर वक्फ हो रहा, वक्फ बाय यूजर है, चलो जी कोई बात नहीं। तो अब होगा ये कि गवर्नमेंट ने कहा कि अब पहले सर्वे कमिश्नर होता था, एक ऑफिसर होता था डिस्ट्रिक्ट में, सर्वे कमिश्नर, डीएम से बड़ा पावर होता था, वही सर्वे करता था कि ये मस्जिद वक्फ की है,
हाँ जी, क्यों? इसलिए कि 50 साल से नमाज हो रही है, फाइनल लिख दिया जी वक्फ, ये वक्फ की जमीन है, चूंकि मस्जिद है अल्लाह के नाम पर है तो वक्फ हो गई। लेकिन अब सर्वे कमिश्नर को हटाकर ये पावर दे दिया डीएम को। और डीएम किसका आदमी होगा? सरकार का आदमी होगा। डीएम आएगा आपकी बस्ती में, कहीं पर भी जाएगा, अरे ये मस्जिद है जी, पेपर है नहीं, तो लोग कहेंगे सर ये तो मस्जिद है, 100 साल से नमाज पढ़ रहे हैं, मान रहा हूं नमाज पढ़ रहे हो। वक्फ बाय यूजर है तो वक्फ बाय यूजर ही को खत्म कर दिया। पेपर है मस्जिद की, डीएम यही सवाल करेगा, पेपर है नहीं है सर, नहीं मानेंगे। आप 100 साल से पढ़ो कि 200 साल से पढ़ो, क्यों? क्योंकि अभी जो नया कानून बना है वक्फ बाय यूजर, उसके अंदर में यह प्रावधान रखा ही नहीं है। वक्फ बाय यूजर की जितनी भी चीजें हैं, मस्जिद है, मकतब है, मदरसा, सबको खत्म कर दिया गया। ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। जो हमारे लोग, हमारे मुस्लिम दानिश्वर जो बताते हैं कि हमारी मस्जिदें चली जाएंगे, मकतब चले जाएंगे, दरगाह चले जाएंगे, वो इसी वजह से चले जाएंगे कि वक्फ बाय यूजर को खत्म कर दिया। अच्छा, आप कहेंगे कि मौलाना डीएम साहब के कहने पर क्या होगा? डीएम साहब का जजमेंट, डीएम साहब का फैसला आखिरी फैसला होगा, हतमी फैसला होगा। डीएम ने लिख दिया, दैट इज फाइनल कॉल, आखिरी बात, आखिरी कॉल। उसके अंदर में आपको ज्यादा से ज्यादा फिर क्या करना? आप हाई कोर्ट जाइए। अच्छा, आप हाई कोर्ट जाएंगे, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, 25, 30, 40, 50 साल तक केस चला अगर, तो 50 साल तक उस मस्जिद में नमाज नहीं हो सकती है। मस्जिद हैज बीन सील्ड। ऐसा नहीं कि चलो हाँ जी केस चल रहा है, नमाज हो रही है, कोई बात नहीं, चलो जब जजमेंट आएगा देखा जाएगा। नहीं, मदरसा है, डीएम ने लिखा कि वक्फ बाय यूजर है, पेपर नहीं है, सील बंद करो, तो ये खतरनाक। इसीलिए हमारे उलमा, जमीयत उलमा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमात इस्लामी, ये सारे लोग इसलिए चीख रहे हैं कि कम से कम कुछ नहीं कर सकते तो वक्फ बाय यूजर को रहने दो, और जो संशोधन करना है करो, लेकिन नहीं करेंगे। कुर्सी पर बैठे हैं, नशा है ताकत की। याद रखो, मनुस्मृति में लिखा है, राजा तू धर्म से तू स्यात पर जाना चौपकारा का। वजीर दाखिला साहब, मनुस्मृति के 8वें अध्याय का 99वां मंत्र है, इसका तर्जमा है, राजा तू धर्म से तू स्यात पर जाना चौपकारा का। राजा को ऐसा काम करना चाहिए जिससे आवाम को फायदा पहुंचना चाहिए। राजा के लिए जायज नहीं है कि वो किसी प्रजा को तकलीफ करे। खुदा का कुरान 2 लफ्जों में कहता है, वला यजरिमन्नकुम शनआन कौमिन अला अल्ला तादिलु दिलु हुवा अक़रबु लित्तक़वा। ए बादशाह, ए राजा, ए कुर्सी पर बैठने वाले पावर में, अगर तुम्हें फैसला करने पर किसी जाति और धर्म की वजह से तुम फैसला नहीं कर पाते हो, जुल्म करते हो कि ये टोपी और दाढ़ी वाला है, मस्जिद और मदरसा वाला, इसीलिए इसके लिए हम इंसाफ नहीं करेंगे, तो तुमसे बड़ा जालिम नहीं। अल्लाह ने कहा कि सामने हिंदू हो कि मुसलमान हो, कोई भी हो, तुम्हें किसी हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, जैन और बौद्ध की वजह से तुम्हें फैसला में तुम्हें नाइंसाफी नहीं करनी चाहिए, तुम्हें फैसला करने में रुकावट नहीं होना चाहिए। अला अल्लाह तादिलो दिलो, ए दिलो, फैसला करो, इंसाफ करो, हुवा अक़रबु लित्तक़वा। इट इज अ पाइटी, यही एक तकवा है। इट इज अ काइंडनेस, स्पिरिचुअलिटी, यही ही कुर्बत है। खुदा का कुरान कहता, हिंदू हो के मुसलमान हो, सबके लिए पैगाम है। लेकिन नहीं जनाब, आप तो ऐसा कानून ला रहे हो जिसकी वजह से हमारी मस्जिदें चली जाएंगी, हमारे मदरसे चले जाएंगे, हमारे संस्थाएं चले जाएंगी। कुछ पागल खड़े हुए थे
कि उत्तर प्रदेश के अंदर लाल जो आगरा का ताजमहल है, इसके अंदर कुछ ऐसी चीज है, हम इसको खोदना चाहते हैं। अरे पागल आदमी, आगरा का ताजमहल वो जगह सातवां अजूबा है कि एक साल में जिसको देखने के लिए जो टिकट फरोख्त होता है उसकी मिकदार 98 करोड़ रुपए। इतनी तरक्की कौन दे सकता है? भारत की धरती के अंदर मुसलमानों से जितनी तरक्की मिली है इस देश को, आज तक किसी कौम ने तरक्की नहीं दी। सिर्फ मुगल का नाम लेकर डुगडुगी बजाया जाता है कि नहीं, इस देश में 350 साल तक मुगल बादशाह रहे और उन्होंने इस देश को कमजोर किया। मुगल बादशाह के जमाने में देश की तरक्की कितनी थी? 24% जीडीपी थी। जीडीपी किसको बोलते हैं? जीडीपी तरक्की की एक आकलन है। तरक्की जीडीपी, जीडीपी, जी का मतलब ग्रोस, डी का मतलब डोमेस्टिक, पी का मतलब प्रोडक्ट, घरेलू प्रोडक्ट। भारत के अंदर जैसे इंजीनियर नक्शा बना घर बनाता है, काश्तकार मक्का उगाता है और फैक्ट्री के अंदर में लोग उसमें कपड़े बनाते हैं, तो इन सब की पैदावार को मिलाकर जो उनका वैल्यू बनता है उसको जीडीपी बोलते हैं। और जीडीपी अब तक सबसे ज्यादा अगर भारत की रही है, तारीख उठाओ वजीर दाखिला साहब, तारीख उठाओ आरएसएस के भाइयों, उठाओ तारीख बजरंग दल के नौजवानों, आज तक तारीख गवाह है कि सबसे ज्यादा तरक्की अगर इस देश को किसी बादशाह के जमाने में तरक्की मिली है तो बादशाह औरंगजेब आलमगीर के जमाने में मिली। उस वक्त इस देश की जीडीपी 24% थी, आज भारत की जीडीपी 6% है। मनमोहन के जमाने में 12% पर पहुंचा था, लेकिन अभी 6.5% जीडीपी। देश हाहाकार कर रहा है, औरंगजेब के नाम पर दंगे करते हो। अरे ये वही औरंगजेब है जिसने अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार की बॉर्डर तक, थाईलैंड की बॉर्डर तक और इधर जनाब लद्दाख से लेकर श्रीलंका की बॉर्डर तक पूरे अखंड भारत पर अगर किसी मुगल बादशाह का, किसी बादशाह का की हुक्मरानी रही तो उसका नाम औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाहि अलैह। वो औरंगजेब जिसने अपने घर का खर्चा टोपी बनाकर बेचकर घर का खर्चा चलाया, वो औरंगजेब जो अपनी बीवी की परवरिश कुरान करीम लिखकर बेचता था, हदिया आता था 400-300 आने रुपए, उससे अपने घर की परवरिश करता था। पूरी अखंड भारत का बादशाह होने के बावजूद एक पैसा सरकारी फंड से नहीं लेता था वो औरंगजेब। और आज औरंगजेब की कब्र को उखाड़ कर फेंकना चाहता है, इसलिए कि औरंगजेब बहुत ज्यादा जालिम था। औरंगजेब ने हिंदू मंदिर को तोड़ा था, औरंगजेब ने बड़े जुल्म किए थे। अंग्रेज से बड़ा जालिम कोई है क्या? जनरल डायर की तारीख पढ़े, जनरल हॉर्स की तारीख पढ़ो, हमारे 2 बड़े योद्धाओं को मारने वाला अंग्रेज है। 1500 लोगों की सीने में, उनकी छातियों में गोली उतारने वाला जनरल डायर है, जो जलियांवाला बाग अमृतसर 1919 के अंदर मशीन गन लगाकर सब लोगों को भून देता है। अंग्रेज दुश्मन है इस देश का, और अंग्रेज के बड़े बड़े जनरल डायर, लॉर्ड का मकबरा भी भारत में। नौजवानों, अगर नफरत करना चाहते हो, आरएसएस के नौजवानों, बजरंग दल और शिवसेना के हमारे नौजवानों, अगर आपको लगता है कि जालिम जितने भी थे हम उनकी कब्र को उखाड़ कर फेंकेंगे, तो जाइए जनरल कॉर्नवालिस का मकबरा गाजीपुर उत्तर प्रदेश में उखाड़ कर फेंक दो, और जनरल एल्गन का मकबरा धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है, उखाड़ कर फेंक दो। और लेफ्टिनेंट क्रिसवेल का मकबरा ग्वालपारा आसाम में है, अंग्रेज था, जालिम था, उसका मकबरा उठाकर फेंको। और जनाब थॉमसन सिम्पसन का मकबरा अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में है, उसका मकबरा उठाकर फेंको। और तो और जनरल गाइड का मकबरा कहां पर है? यही दिनाजपुर के अंदर है, बंगाल में। इनका मकबरा उखाड़ कर फेंकिए नहीं। क्यों? इसलिए कि वह अंग्रेज है। उनका किसी का नाम जनरल गाइड है, किसी का नाम जनरल डायर है,
तो नहीं फेंकेंगे। मुगल से इसलिए दुश्मनी है कि उनका नाम इस्लाम धर्म से थे वो, और मुस्लिम नाम था उनका, औरंगजेब नाम था, आलमगीर नाम था। इस वजह से उनके नाम से इतनी नफरत होती है कि उनकी कब्र को उठाकर फेंक दिया जाए। आज तो राष्ट्रपति भवन है, राष्ट्रपति भवन किसका बनाया हुआ? अंग्रेज का। नफरत है अंग्रेज से तो राष्ट्रपति भवन को तोड़ दो, जिसका पुराना नाम वायसराय हाउस था। 1947 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रपति भवन रखा गया। इंडिया गेट से नफरत है, अंग्रेज ने बनाया, नफरत करो, तोड़ दो। ड्यूक ऑफ कनेट ने 1921 के अंदर इंडिया गेट बनाया, जो नई दिल्ली के अंदर। अगर नफरत करना चाहते हो तो इंडिया गेट को भी तोड़ो, और जनाब गेटवे ऑफ इंडिया जो मुंबई में, इसको भी बनाने वाला जॉर्ज पंचम, जो अपनी बीवी मैरी के लिए बनाया था। अगर नफरत करना है अंग्रेज से तो गेटवे ऑफ इंडिया को भी तोड़ दो, लेकिन नहीं होगा जनाब। क्यों? इसलिए कि नफरत यहां सिर्फ मुसलमान से। मुसलमान नफरत के लिए नहीं, मुसलमान तो वो कौम है जो अमन परस्त कौम है। मुसलमानों के किरदार और अफाल कोशिश यही करते हैं मुसलमान की किसी पर जुल्म ना हो, क्योंकि इनका शास्त्र साफ लफ्जों में कहता है। अल्लाह ने कुरान में खुले लफ्जों में कहा है फला तज़लिमू, बल्कि एक हदीस कुदसी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है, इन्नी हर्रमतु जुल्म अला नफ्सी। अल्लाह कहता है कि मैंने मेरे ऊपर जुल्म को हराम किया। जब मेरे लिए जुल्म जायज नहीं है किसी पर, तो वजअलतुहु बैनकुम मुहरमन, तो तुम्हारे लिए भी हराम है इंसानों। फला तुज़ालिमू, तो आपस में एक दूसरे पर जुल्म ना करो। ये खुदा का हदीस कुदसी में इरशाद है, और अल्लाह का कुरान तो अदालत को, इंसाफ को खुले लफ्जों में पेश करता है। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व इताइ ज़िल कुर्बा।